क्वेश्चन है फाइंड आउट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन। टोटल पॉपुलेशन फाइंड करने को बोल रहे हैं, ये हमें नहीं मालूम है। इफ द रेशियो बिटवीन द लिटरेट एंड इलिटरेट ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द टाउन, मतलब जो पॉपुलेशन है वो इनहेबिटेंट्स ही कहलाएगी टाउन की, ठीक है। इनकी लिटरेट और इलिटरेट, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो अनपढ़ लोग हैं, उनका जो रेशियो है, इलिटरेट और लिटरेट दोनों का जो रेशियो आ रहा है वो ऑलरेडी गिवन है आपको 2:5। अब ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ लिटरेट, वैसे एक्चुअल में हमारे हिसाब से कितने 2 और इलिटरेट कितने 5। अब ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ इलिटरेट जो है वो ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है, ज्यादा है। द नंबर ऑफ लिटरेट्स बाय 9000, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 9000 है एक्चुअली। ये बोल रहे हैं कि लिटरेट और इलिटरेट का डिफरेंस अगर निकालें, इलिटरेट माइनस लिटरेट, अगर ये पर्सन सम कर देंगे तो आंसर मेरा 9000 आता है, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। ना तो मुझे टोटल पॉपुलेशन पता है, मुझे लिटरेट और इलिटरेट पता है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लिटरेट मान लेते हैं 2x और इलिटरेट मान लेते हैं 5x, और टोटल जो पॉपुलेशन है वो हो जाएगी 2x प्लस 5x यानी कि 7x, ये तो हो जाएगी टोटल। लेकिन अभी लिटरेट और इलिटरेट की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो इलिटरेट 5x है और लिटरेट आपका 3x है, माइनस करने पे आ जाएगा 9000 2x, सॉरी, तो माइनस करने पे आएगा 3x इक्वल टू 9000 और x इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाय 3। फाइनली x का वैल्यू मिल गया 3000, तो 7 इंटू जैसे 3000 करेंगे x का वैल्यू में, तो आंसर आपका आ जाएगा 21000 विच इज द टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन आपकी 21000 हो जाएगी, ठीक है। किसका क्वेश्चन था ये? सर मेरा था, थैंक यू सर। ठीक है, और नेक्स्ट और कौन सा है बताओ, नेक्स्ट किसका था? एक और था कोई? बस एक और था ना, सर किसी और ने बोला था? कोई सिक्स्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा था। हाँ, अब बोल भी नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ, बोल भी नहीं रहे, कहीं चालू करके चले तो नहीं गए बेटा, कुछ काम वाम करने? यस सर, मुझे पूछा था। हाँ, कहीं गायब हो जाते हैं बीच बीच में। नहीं सर। ठीक है, बाकी काम बाद में कर लेना, कुछ देर बाद पहले पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 6 ना? यस सर। नंबर 6 में ये बोला हुआ है कि सुनील इज एल्डर देन राजेश बाय 5 ईयर। सुनील जो है ये एल्डर है, मतलब बड़ा है। किससे बड़ा है? राजेश से। और कितने साल बड़ा है? 5 ईयर्स। ठीक है, सुनील एल्डर है राजेश से, मतलब कि इन दोनों में बड़ा सुनील है, छोटा राजेश है, लेकिन दोनों के बीच जो एज का डिफरेंस है वो 5 ईयर्स का है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स की बात कर रहे हैं कि 5 साल के बाद क्या हो रहा है, देयर एजेस वुड बी इन द रेशियो ऑफ 5:4। इनकी जो एज का जो रेशियो आएगा वो 5:4 हो जाता है, ठीक है, देयर एजेस। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब इनकी प्रेजेंट एज हमें बतानी है, एक काम करते हैं, सुनील की और राजेश की। तो राजेश से बड़े सुनील हैं और 5 साल बड़े हैं। एक काम करते हैं, हम राजेश की एज मान लेते हैं प्रेजेंट वाली, अभी हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट राजेश की जो एज है वो x ईयर्स मान लेते हैं, और इसमें 5 साल अगर हम बड़े कर दें, x + 5 कर देंगे, तो 5 साल बड़े इनसे जो है वो है सुनील, तो सुनील की एज आ जाएगी। अब ये बोल रहे हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स, अब 5 साल बाद समय गुजारते हैं, तो आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद राजेश की एज क्या हो जाएगी? 5 साल बढ़ जाएगी, और सुनील की एज भी 5 साल बढ़ेगी। अभी इनकी एज x + 5 है, 5 साल और बढ़ जाएगी और हो जाएगी x + 10। देखिए 5 साल बाद इनकी जो एज का जो रेशियो होगा, तो राजेश की एज, पहले किसकी एज आएगी? पहले सुनील बोला ना, पहले सुनील की एज आएगी, क्वेश्चन में पहले सुनील है बाद में राजेश है,
तो एज में भी आप ध्यान रखें, पहले सुनील की एज लिखेंगे और बाद में आप राजेश की एज लिखेंगे और इक्वल टू कितना है 5/4। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इधर कॉर्नर में कर रहा हूँ नीचे, तो कितना आएगा 4x + 40 इक्वल टू 5x + 25। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और 5x - 4x कर लेते हैं इधर, यहाँ पे 40 - 25 कर देते हैं, तो x इक्वल टू आपको हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू जो है प्रेजेंटेज है राजेश की, तो x आपका होगा प्रेजेंटेज राजेश। तो प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, राजेश की जो एज है वो x ईयर्स है, यानी कि 15 ईयर्स, और सुनील की जो एज है वो 5 साल बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं, तो 15 + 5 20 ईयर्स इनका प्रेजेंट एज बन जाएगी। तो सुनील की एज 20 साल और राजेश की एज 15 साल, तो 15 और 20 अपना ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े, एक्सरसाइज बी के आगे चलते हैं। सर ये वाला जो अभी हमने एज वाला क्वेश्चन किया है सर, इसमें जैसे हमने डायरेक्ट x + 5 कर दिया है सर, वो डायरेक्ट ही होगा या फिर ब्रैकेट ब्रैकेट उसमें कुछ करने पड़ेंगे, डायरेक्ट ही प्लस नहीं, वो करके लिख सकते हैं? डायरेक्ट x + 5 तो एज है, उसमें +5 डायरेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस ही तो करना है, क्योंकि ओके हमें सर। आफ्टर 5 ईयर्स की बात कर रहे हैं ना, या आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल तो दोनों की एज में बढ़ाने ना प्रेजेंट में, यस सर। तो 5 साल तो ऑब्वियस बढ़ जाए। जैसे आपने आफ्टर 5 ईयर बोला तो x में भी 5 ईयर ऐड हो गया और x + 5 में भी 5 ईयर ऐड हो गया, दोनों में ऐड हो जाएंगे। ओके सर। अगर 10 ईयर बोलते तो 10 ईयर ऐड करने पड़ते हैं, जितने साल बाद की एज बोलेंगे उतना साल तो बढ़ाना पड़ेगा एज। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं क्या बन रहा है। एक और चीज आपको सिखाते हैं, ये जो बुक में लिखा है वैसा मेथड नहीं, अपना शॉर्ट मेथड करेंगे थोड़ा सा। 2 या 2 से ज्यादा रेशियो आपको दिए गए हैं, 2 और मोर रेशियोज, ठीक है, उसको हम एक सिंगल फॉर्म में लिखेंगे, इन अ सिंगल फॉर्म। 2 और मोर रेशियोज इन अ सिंगल फॉर्म, मतलब जैसे आपको A/B का रेशियो दिया है, B/C दिया हुआ है, और इसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो A/B/C, तो इसको सिंगल में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये आपको A/B दिया हुआ है, B/C दिया है, C/D दिया है, और इसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे A/B/C/D। तो ये जो मेथड है ये सीखेंगे हम कि कैसे इनको हम कंबाइन करते हैं। अब कंबाइन करना क्यों है, अगर मान लो किसी पैसे का बंटवारा या किसी प्रॉपर्टी का या किसी प्रॉफिट को या किसी का वेज का बंटवारा करना है, और मुझे इनका अलग अलग रेशियो पता है कि A/B का रेशियो पता है, B/C का पता है, लेकिन मुझे बंटवारा करना है तो तीनों में करना पड़ेगा, ये 4 लोगों में करना पड़ेगा, तो चारों को कंबाइंड चाहिए, सिंगल फॉर्म चाहिए। तो सिंगल फॉर्म्स में कन्वर्जन कैसे होगा वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लेते हैं A/B आपको दिया 4:5 और B/C दिया हुआ है 6:9, ठीक है। फाइंड करने को बोला है A, B और C तीनों का कंबाइंड। तो सबसे पहला काम है कि आप पूरा एक्चुअल लिख लो, A/B की वैल्यू कितनी है 4, 5। दूसरा आपको B और C की जो वैल्यू है वो है 6 और 9, कंबाइंड करके लिखना है, यानी कि A के साथ B आएगा, B के साथ में सीधे एक ही लाइन में आ जाएगा ABC। तो आप सबसे पहले देखेंगे दोनों फिर B हैं, A और C तो छोड़ो, जो बराबर है वो देखो B, तो B का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तभी हम दोनों को कंबाइन कर पाएंगे, ठीक है। अब ये इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाएंगे। अब इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, जो नंबर है ना 5 और 6, इनका एलसीएम ले लो बस, इनको ये नंबर बनाएंगे। अगर ये बराबर नहीं तो बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है 30, 5 और 6 का एलसीएम होता है 30।
तो ऑब्वियस बात है 5 में 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 6 में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों में होगा, पूरे में 6 का मल्टीप्लाई 4 से भी होगा, जो कि आपको कितना आएगा 24, और इस टू 6 का मल्टीप्लाई 5 से होगा 30। नेक्स्ट 5 का 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 30, 9 5 जा 45। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी और सी हम एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो बी वाला जो नंबर है वो इक्वल है। अब बी जब नंबर आपका इक्वल आ चुका है, फिर तो आपको कुछ भी नहीं चेक करना, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ठीक है, इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखी जा सकती है 24, 30 एंड 45। कुल मिला के कि जो कॉमन है उसको इक्वल करना है। कॉमन इक्वल कैसे होगा, एलसीएम से होगा, तो एलसीएम से पता चल जाएगा कि ये कितनी बार आता है। ठीक है, तो जैसे ही आप एलसीएम का के बराबर कर देंगे, आपके पास वैल्यू सामने आ जाएगी कि हाँ ठीक है। इस टाइप से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो जो कंबाइन करने पर जो रेशियो आएगा वो आएगा 24, 30, 45, और अलग अलग में क्या था 4, 5, 6 में। तो ये हमारा मेथड रहेगा चेक करने का, दोनों को कंबाइन करने में। एक प्रॉपर क्वेश्चन लेते हैं, इसका इलस्ट्रेशन 1 देख लेते हैं। देखो डिवाइड करना है मुझे ₹1275, 1275 डिवाइड करना है। ठीक है, हो जाएंगे। ए बी और सी में करना है। ठीक है, तीनों को डिवाइड कर देंगे, तीनों को पैसे बांट देंगे, लेकिन कंडीशन दे दी कि ऐसे बंटवारा करना है, ऐसे पैसे बांटने कि ए और बी का जो रेशियो वो 3:4 आए। ठीक है, और बी और सी का जो रेशियो है वो 2:5 आना चाहिए। मतलब दोनों को अलग अलग दिया है, बंटवारा तीनों को एक साथ करने को बोला है, और रेशियो में अलग अलग बोल दिया है। तो अब सीधी सी बात है कि आपको ए बी और बी से अलग अलग दिया है, बंटवारा तीनों में करना है, तो तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा, तभी आप सही तरीके से उनको बांट पाएंगे। तो पहला काम आपका यही है कि सबसे पहले तो ए बी और बी सी दोनों को कंबाइंड करके सिंगल फॉर्म में लिखें। अब सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो नंबर लिख लो, और इसमें b का वैल्यू इक्वल करना है। तो पहले b इक्वल नहीं है, तो आपको दिख रहा है कि 4 और 2, तो 4 और 2 का जो एलसीएम होता है क्या होता है 4। तो सीधी सी बात है, 4 में 4 1 टाइम आता है और 2 की टेबल में 2 टाइम्स आता है। तो आप बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर बना लीजिए, और जैसे आप इक्वल करेंगे कितना आएगा 3, 4, 4, 10, और आपके पास ये कंबाइंड हो जाएगा 3, 4 एंड 10। तो इस टाइप से हम शॉर्टकट में कंबाइन कर लेंगे, और अब इसका बंटवारा कर सकते हैं, क्योंकि अब कितने हिस्से करने हैं देख लो। टोटल पार्ट्स कितने होंगे 3, 4 और 10, मतलब कि 17 पार्ट्स हमें करने हैं। ठीक है, अब 17 पार्ट्स करने हैं, तो ए का हिस्सा, फिर से वही काम तो पीछे किया था हमने, ए का हिस्सा 3 है 17 में से, और टोटल है 1275 रुपए। ऐसे बी का हिस्सा निकाल सकते हैं, बस आप मल्टीप्लाई डिवाइड गलत मत करना, बाकी सब तो सही है। ठीक है, ऐसे सी का हिस्सा भी ज्ञात कर सकते हैं। सी का पार्ट भी हमारे पास हो जाएगा 10/17 और इंटू 1275। तो इस टाइप से ये मिलेंगे 225 रुपए पहले वाले को, दूसरे वाले बी को मिल रहे हैं 300 रुपए, तीसरे वाले को मिल रहे हैं 750 रुपए। ठीक है, कंबाइन करना समझ में आ गया कैसे कंबाइन करना है, बस बी इक्वल करना है, और बी इक्वल करने के लिए एलसीएम के बराबर नंबर चाहिए। एलसीएम के बराबर नंबर लाने के लिए आपको सिंपल एक मल्टीप्लाई करना है। अब वो मल्टीप्लाई तो छोटे छोटे मल्टीप्लाई है, वो तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि 4 को 4 बनाने के लिए 1 का मल्टीप्लाई, 2 को 4 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इतना सा आपको थोड़ा सा लॉजिक देखना ही पड़ेगा, इतना तो क्लियर। एक और देखें मुझे अब आप, सर हाँ ये यहाँ से तो पुराना पार्ट है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये तो हमने कल पढ़ा था, वही है। ठीक है,
इसके ऊपर का जो पार्ट है बस उसमें 2 लाइन एक्स्ट्रा बढ़ गई कि इन्होंने रेशियो जो दी वो अलग अलग दी तो उनको हमने कंबाइंड कर लिया है, कंबाइंड करके हमने लिखा है और फिर पैसे का बंटवारा कर देंगे जो भी कहा है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। 3 लोग हैं, जलज, पंकज और नीरज, इनमें पैसा बांटना है। क्वेश्चन भी कह रहा है कि जलज को मतलब जलज गेट्स ट्वाइस ऑफ पंकज, जलज को जो पैसा मिलेगा वो डबल ऑफ पंकज मिलना चाहिए, ऐसा कह रहा है। यानी कि जलज डिवाइडेड बाय पंकज इक्वल टू 2/1। तो जलज और पंकज का जो रेशियो है वो 2:1 मिल गया है, ऐसा मतलब क्वेश्चन में दिया था तो हमने सॉल्व करके निकाल लिया है। और दूसरा बोल रहे हैं पंकज गेट्स 4.5 ऑफ नीरज, और पंकज को इक्वल टू 4.5 मतलब 9/2 ऑफ नीरज, ये मिलना चाहिए। तो पंकज डिवाइडेड बाय नीरज का रेशियो मिल रहा है 9:2, तो P डिवाइडेड बाय N, ये रेशियो हो गया 9:2। तो पहले आपको रेशियो नहीं दिया था, रेशियो भी आपने फाइंड आउट किया न्यूमेरिकली। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 है आपका जी, डिवाइड करना है हमें इन तीनों में, तो इन तीनों में जो बंटवारा करना है वो है पैसा 2494। देखो 3 लोगों में बांटना है, लेकिन कंडीशन उन्होंने दी थी कि जलज गेट्स 2 टाइम्स ऑफ पंकज, तो जलज जो है वो पंकज का 2 गुना पैसा ले रहा है। तो हम इसमें रेशियो बना दिया, पहला हमने जे और पी का, जलज और पंकज का। फिर बोला था कि पंकज को 4.5 गुना 4.5 टाइम्स मिलना चाहिए नीरज से, तो पंकज को नीरज से 4.5, तो आपको आता है ना ये 4.5 को कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 4 + 1 8 + 1 9/2, तो 9/2 ऑफ नीरज, तो पंकज का डिवाइड नीरज से करेंगे तो आपको 9/2 एक रेशियो ये मिल गया। अभी तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, जे और पी का रेशियो 2:1 है, पी और एन का रेशियो 9:2 है। अब बताओ किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा नंबर बराबर करना है मुझे, 1 और 9 को इक्वल करना है ना, पी का वैल्यू इक्वल करना है, तो मतलब पी का वैल्यू 1 और 9। अब 1 और 9 इक्वल करने के लिए ऑब्वियस बात है 1 को तो 9 नहीं बनाएंगे, लेकिन 9 को 1 बनाया जा सकता है ना, दोनों इक्वल करने का मतलब एक सिंपल एक 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो ज्यादा बेटर है। और जैसे आप 9 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 18 9, और सेकंड में तो कोई रिक्वायर्ड ही नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाएगा। तो आपके पास दोनों नंबर कॉमन आ गए, तो जलज, पंकज और नीरज तीनों का जो रेशियो आएगा 18 9 और 2 आ जाएगा। ठीक है, बुक में जो मेथड दिया उसको मत देखना है, अपने इस अकॉर्डिंग करना जो मैंने बोला। आप जल्दी से जरा मुझे सबके इससे बता दो, पहले तो जलज का बताओ कितना है, और नंबर लिखना चैटिंग में, चैट बॉक्स में लिखना नंबर, जलज का कितना पार्ट आ रहा है, पार्ट जल्दी कैलकुलेट करके बताओ, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए। जलज का कितना पार्ट आ रहा है, कैलकुलेट करें, जल्दी बताएं। फिफ्टीन 48, ओके ठीक है दिव्या। एंड पंकज, पंकज पार्ट,
पंकज का पार्ट कितना आएगा 9/29 मल्टीप्लाई बाय 2494। ओके, और जो बचा हुआ पैसा है वो तीसरे को दे देंगे। तो चाहे आप मल्टीप्लाई करके निकालो या बचा हुआ पैसा निकाल लो 2494 में से दो 2494 में से 1548 और 774 दोनों हटा देंगे तो जो बचा हुआ पैसा है वो मिल जाएगा तीसरे व्यक्ति को, यानी कि नीरज को। तो नीरज का हिस्सा कितना रहा वो भी बता दो। 172 करेक्ट। ओके स्वाति, दिव्या एंड स्वाति दोनों का आंसर करेक्ट है। अब एक काम करते हैं, अब आप लोग जरा इसका आंसर देंगे। एक्स और वाई का रेशियो दिया है 12:5, वाई और जेड का रेशियो दिया हुआ है 16:21। ठीक है, और आपको तीनों को कंबाइन करना है, एक्स वाई और जेड बताना है कितना होगा। चलिए ये आप लोगों का काम है, अभी करेंगे। कैसे करते हैं? बाकी और लोग भी पढ़ रहे हैं, वो भी आंसर दे सकते हैं। कुछ आया किसी का? बस y की वैल्यू इक्वल करना है। ओके, शालू का आंसर आया है, ठीक है। y का, ओके, तो y का जो वैल्यू है वो इक्वल करना है, तो 16 और 5, तो मल्टीप्लाई बाय 16 और मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, क्योंकि एक हमारा जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, इसलिए एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आता है। तो हमेशा याद रखो, कोई भी एक नंबर अगर प्राइम है और उसके साथ कोई कंपोजिट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जिनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाता है। तो एक नंबर मेरा प्राइम दिख रहा है 5, इसलिए मैं 16 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको जो वैल्यू आ रही है वो आ रहा है 192, 80, 80, 105। तो एक्स वाई जेड तीनों का जो कंबाइंड करने पे सिंगल रेशियो आ रहा है 192, 80, 105। ठीक है, ये काम तो आपका ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन आपको अगर बोला जाए कि इन दोनों से एक्स वाई और वाई जेड से एक्स और वाई का रेशियो आपको दिया है 12:5, वाई और जेड का रेशियो दिया हुआ है 16:21। अब आपको वाई नहीं चाहिए, दोनों से कंबाइंड करके एक्स टू जेड चाहिए, मतलब बीच में तो वाई हटाना है, कॉमन पार्ट। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करते हैं, इसमें जब भी ऐसा करने को कहा जाए कि आपको दोनों में से जो कॉमन है वो रिमूव करना है, तो पहले एक्स अपॉन वाई लिख लीजिए, कितना दिया है, और दूसरा वाई अपॉन जेड लिख लीजिए। अब सिंपल सी बात है, जब भी आपको ये बीच में कॉमन नंबर जो क्रॉस में है वो हटाना है, तो सिंपल से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड, राइट हैंड का राइट हैंड में, ये एक्स अपॉन वाई का मल्टीप्लाई वाई अपॉन जेड से करेंगे, और इक्वल टू में 12/5 का मल्टीप्लाई 16/21 से। वाई और वाई कैंसिल हो जाएगा आपका, और आपको हो जाएगा एक्स अपॉन जेड। तो एक्स अपॉन जेड की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, वी की टेबल में ये 4 टाइम आता है, आएगा 7 टाइम, और फाइनली आपका अगर 16 4 64 डिवाइडेड बाय 35, तो एक्स टू जेड का रेशियो निकाला आएगा 64:35। ये ऐसे अगर बीच में से एक नंबर आपको रिमूव करना है जो कॉमन है, एक्स वाई वाई जेड है, वाई हटाना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब कॉमन लेना है तो आपको नंबर रेशियो में इक्वल बना करके कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो दो दो थे, अब 3 रेशियो लेते, तीनों को कंबाइन करेंगे, तो 4 लोग, 4 बनेंगे कंबाइन करने के बाद। जैसे
गोविंद, शंभू का रेशियो दिया है 2:3, शंभू और रवि का रेशियो दिया है 4:5, और रवि और गणेश का रेशियो दिया है 6:7। जरा समझना कि आपको 3 अलग अलग रेशियो दिए हैं और तीनों को कंबाइन करके आपको ये बोल रहे हैं कि डिवाइड कीजिए, इन चारों में पैसे का बंटवारा करना है 630 रुपए का। ये 4 लोगों में पैसा बांटना है, गोविंद, शंभू, रवि, गणेश, 4 लोगों में पैसा बांटना है। तो चारों का कंबाइन वाला ये कॉमन रेशियो देखना पड़ेगा, तभी पैसा बट पाएगा। अदरवाइज इनको अलग अलग थोड़ा ना बांटने की, गोविंद शंभू का 2:3, फिर शंभू रवि का 4:5, रवि गणेश के बीच में हिस्सेदारी 6:7 की है। तो पहले सभी का कंबाइन करना पड़ेगा मुझे, तभी हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि एक साथ सारे बराबर नहीं हो सकते, लेकिन एक एक करके हो सकते हैं। पहले शंभू को इक्वल करते हैं। तो शंभू की जो वैल्यू इक्वल करने के लिए 3 4 है, तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 3 का कर देते हैं। चलो, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रेशियो है, तीसरे में कुछ नहीं कर रहे, तीसरा हम वैसा का वैसे लिख रहे हैं, ठीक है, जिसमें चेंज नहीं किया वैसा का वैसे ही। अभी फिलहाल इसमें कोई चेंज नहीं किया, केवल पहले 2 वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 12 12 15, तो ये तो हो गया आपका बराबर। अब बच्चे रवि की वैल्यू, रवि का एज इट इज वही है, तो आपको रवि की वैल्यू अब चेंज इक्वल बनानी है। तो 15 और 6, तो रवि की इक्वल बनानी वैल्यू, तो 15 और 6 का जो एलसीएम है वो आएगा 30। 15 और 6 का एलसीएम आएगा 30। 30 के लिए 15 की टेबल में 2 टाइम और 6 की टेबल में 5 टाइम। अब हमें इन दोनों में चेंज करना पड़ेगा। पहले वाले में कुछ चेंज नहीं कर रहे, वो एज इट इज लिख रहे हैं हम। पहला वाला तो बराबर हो चुका है। 12 का ये करेंगे 24, 30, 30, 35। अब अगर देखो रवि बराबर हो गया, लेकिन शंभू के वैल्यू बगड़ गई है। अब शंभू की वैल्यू बराबर करनी, तो 12 और 24 में एक ही टेबल में आते हैं, बस 12 में 2 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं। तो आपको फाइनली मिल जाएगा 16 24। दूसरा हो गया 24 30, तो तीसरा हो गया 30 33। तो पहले 2 संभालो, फिर 2 को कर लो, फिर देखो कि कौन सा बिगड़ गया, उन दोनों को बराबर कर लो। तो 2 2 के पेयर में पहले वाले 2 फिर बाद वाले 2, फिर देखो कि भाई ऊपर वाला कहीं सेम आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर दोबारा उसके साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो जब तक एडजस्टमेंट करते रहो मल्टीप्लाई, जब तक की वैल्यू बराबर नहीं आ जाती। अब आपके पास जो रेशियो आ रहा है वो मिल गया है। तो जो रेशियो आ रहा है आपका, आ रहा है 16 24 30 और 35। अब आप बता सकते हैं कि किसको कितने रुपए मिलेंगे। ये अपन हिस्सेदारी कर सकते हैं, क्योंकि टोटल जो पैसा है, टोटल जो पार्ट्स है 16 24 30 और 35, चारों का टोटल, तो टोटल पार्ट्स आ जाएगा। तो टोटल पार्ट जो हमारे पास आ रहा है 105। अब उसमें से गोविंद के हिस्से में कितने आ रहे हैं, चारों का निकाला जा सकता है। गोविंद के हिस्से में 16 पार्ट आ रहे हैं आउट ऑफ 105 इंटू 630। फाइनली आप बता सकते हैं कि इसको 96 रुपीज मिलेंगे। ऐसे बाकी सभी का कैलकुलेशन हो जाएगा, ये बाकी का आप लोग कर लेना, बाकी की कैलकुलेशन आप ही लोग करोगे। तो ये मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि कंबाइन कैसे करना है। कंबाइन करना आपको आ गया होगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो कंबाइन कैसे करते हैं। एक हम लोग अभी ट्राई करते हैं, ये आप ही लोग बताएंगे इसका आंसर। एज टू बी है 3:4, बी टू सी दिया हुआ है 5:6, और सी टू डी दिया हुआ है 4:9। चलिए अब इसको कंटिन्यूड रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। कंटिन्यूड मतलब कि चारों कॉमन, चारों कंबाइंड। तो कंटिन्यूड में कंबाइंड कीजिए, मुझे आंसर बताइए क्या आ रहा है इसका। 3 4 5 6 4 9।
बताइए क्या आ रहा है, आंसर लिखिए, टाइप कीजिए। कंबाइंड में क्या आएगा, कंटिन्यूड कितना बनेगा? आया किसी का आंसर? पंद्रह, 20, 96 और 216, ये कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है? ये तो कुछ ज्यादा चला गया शिवांगी। शिवांगी दोबारा चेक करें, मैं करता हूँ सॉल्व। वैसे भी आज का ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आज आपको एक्सरसाइज सी तक कंप्लीट करना है। एक दिन में एक एक्सरसाइज तक ही कंप्लीट हो पाएगा, तभी आपका काम चल पाएगा। ये मैं एक्सरसाइज सी तक कंप्लीट आपको करना पड़ेगा, ठीक है? सही नहीं आ रहा, देखो सबसे पहले किसे इक्वल करेंगे हम, चलो बताओ, पहले किसे इक्वल करेंगे? बी को क्या सी करना को। पड़ेगा, इंटू 5 और इंटू 4, यही किया आप लोगों ने। यस सर। यस सर। तो कितना आएगा ये, 15, 20 रेशो 20, है ना, और 20, 20 रेशो 30। 24 24। इंटू 4, ठीक है। और 4:9 तो एज इट इज रहेगा। अब आपको इक्वल किसे करना है, 24 एंड 4 को करना है ना। तो ऑब्वियस बात है 24 को 24 बनाया जा सकता है इंटू 6 करने पर। कितना आएगा, 24, 54, और किसी में कोई चेंज ही नहीं करना पड़ा, तो एज इट इज का एज इट इज आ गया। देखो हो गए, कंटिन्यू हो गए, देखो बस, सिंपल सा आंसर था। सर ये तो पहले ही आ गया था। फिर बताया क्यों नहीं, आ गया था तो। सर वो पहले वाले में हम लोगों ने जैसे वो मैच करने के लिए उसमें मल्टीप्लाई किया था ना, क्योंकि उसका वो नहीं था, तो सर उसी के चक्कर में वो ध्यान नहीं गया। कोई बात नहीं, ऐसी चीजें गलतियां से सीख लेंगे हम। एक काम करो, आज अपना एक्सरसाइज सी तक का पार्ट हो गया है, तो आज का होमवर्क अपना होगा एक्सरसाइज यस सी सर। तक आपको कंप्लीट कर लीजिए। मैं ज्यादा आगे करा दूंगा, होमवर्क कर नहीं पाओगे, क्या मतलब है ना। यस एक सर। एक एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लो, एग्जाम्पल है आपकी, और एक्सरसाइज सी तक का पूरा कंप्लीट कर रखो। यहाँ तक जो डाउट होंगे उन्हें क्लियर करना। कल फिर हम दो एक्सरसाइज पढ़ेंगे कल, क्योंकि कल एक छोटा सा यस पार्ट सर। है, डी और ई दोनों एक साथ हो जाएंगी कल को। ज्यादा नहीं, 2 दिन का चैप्टर बचा है, 2-3 दिन, 3 दिन चलेगा चैप्टर, और बस 3 दिन में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।